ये ट्रिप होने वाली है सबसे पहले दिल्ली से उज्जैन, उज्जैन से मुंबई और मुंबई से गोवा। और ये मेरा दूसरा सेकेंडरी कैमरा गोप्रो, जो कि मैं अपनी बाइक पे बंजीज बांधने का, पहले तो इसके गुंजल छुड़ाने पड़ते हैं। देखो अभी मेरा बैग जो है वो एक साइड से प्रॉपर्ली टाइट होकर अच्छे दिन पे निकल रहा हूँ। ट्यूसडे है आज। ओह माय गॉड, काफ़ी सारे फूल गिरे आपकी गाड़ी पे से। ये सफ़र बड़ा ही प्यारा होने वाला है क्योंकि मैं अकेले निकला हूँ यार, मुझे किसी की कोई टेंशन ही नहीं है। व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सडनली एक प्लान हुआ कि मेरे को एक राइड पे जाना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया था मैं कोई राइड पे नहीं गया था, और मैं कुछ प्लान कर रहा था कि अच्छी सी राइड हो, छोटी ना हो, बड़ी हो और सोलो हो। तो सोलो राइड के लिए काफ़ी टाइम से सोचा था कि टाइम है नहीं है, जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि सोलो राइड में ज़्यादा लंबी हो, अराउंड 14 to 15 डेज। सो आइटनरी बन चुकी है, सब कुछ तैयार है, कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, बट कल रात को ही फाइनलाइज हुआ। सो आई एम ट्रैवलिंग ऑन बाइक, ऑन माई लवली बाइक Triumph Speed 400 with my little luggage and some stuff, जो कि मेरे पूरे ट्रिप पे काम आने वाला है। और ये ट्रिप होने वाली है सबसे पहले दिल्ली से उज्जैन, उज्जैन से मुंबई और मुंबई से गोवा, देन बैक टू गोवा टू दिल्ली। अभी सो के उठा हूँ, नहा लिया हूँ, पूजा कर ली है और कपड़े चेंज कर लिए हैं, आउटफिट पहन लिया है अपना प्रॉपरली राइडिंग शूज़ के साथ। ये है मेरे राइडिंग शूज़ और ये है मेरी लवली जैकेट जो कि है राइनॉक्स की। देखते हैं क्या क्या होता है इस ट्रिप पे, कैसा जाता है पूरा ट्रिप। और अभी बस नीचे जा रहा हूँ, बैग पैक कर लिया है, हेलमेट पे कैमरा दूसरा माउंट कर लिया है, और अब नीचे जा रहा हूँ, बाइक पे सामान बांधूंगा पहले सबसे पहले, और उसके बाद मैं निकलूँगा दिल्ली से सीधा उज्जैन के लिए नॉन स्टॉप। और ये है मेरा कुछ लगेज जिसको मैंने प्रॉपरली पैक किया है। ये मेरा हेलमेट और ये मेरा दूसरा सेकेंडरी कैमरा गोप्रो, जो कि मैं अपने मोटो व्लॉगिंग के लिए वो यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं अपने नए DJI Action 5 Pro से कर रहा हूँ। ये है मेरा एजाज का हेडसेट, इसके थ्रू मैं कॉल्स रिसीव कर सकता हूँ और बात कर सकता हूँ, गाने भी सुन सकता हूँ। और जो मेरा माइक है वो है ये हॉलीलैंड लैब 2 M2। तो इससे मैं अपनी सारी रिकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे जो वॉइस आ रही थी वो प्रॉपर्ली नहीं आ रही थी दूसरे माइक के थ्रू। तो चलते हैं नीचे, सामान बाइक पे बांधते हैं फटाफट से और फिर निकलते हैं सीधा। फटाफट मैं अपनी ये सीट जो है इसको फिक्स करूँगा कि ये है मेरा कंफर्टेबल जोन, क्योंकि इसको लगाने का एक रीज़न ये भी है कि आपके बैक में दर्द नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये एक बहुत बढ़िया सहारा है आपके सहारे को सहारा देने का। नहीं बना दिया, ये बड़ी कंफर्टेबल और बड़ी रिलैक्स सीट है यार। किसी को ये लेनी हो तो आप लोग जा सकते हो, विकी भैया करोल बाग, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, विकी बाइकर्स गैजेट। और ये बड़ी काम की चीज़ है, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे ट्रिप के ऊपर इसी को ही लगा के राइड किया था, और मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल थकावट नहीं हुई पूरे ट्रिप पे। अब सबसे मेन काम, सबसे मुश्किल काम जो है लगेज को अपने बाइक के ऊपर बांधने का। ओ भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा ही भारी हो चुका है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही। और मेरा बैग का कवर कैसा लग रहा है गाइस आपको? बड़ा प्यारा सा था, मैंने कहा ये लेता हूँ। अब आती है सबसे मुश्किल टास्क, वो टास्क है अपनी बाइक पे बंजीज बांधने का। पहले तो इसके गुंजल छुड़ाने पड़ते हैं, जो कि है बड़ा गंदा टास्क। एक जगह से निकालो दूसरी जगह फंस जाते हैं। चलो फाइनली एक तो खुली। अब हम करेंगे अपने बैग्स को टाई। सबसे पहले फुट रेस्ट वाले हुक के अंदर अपने एक बंजी को फंसाया जाए। उसके बाद बंजी को नॉर्मली खींचा जाए, ज़्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल नॉर्मल। पहला बंजी जो आप बांधोगे वो टाइट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और इस बंजी को आप निकालोगे अपने सीट के हैंडल में, हैंडल बार्स जो होते हैं उसके अंदर से इसको निकाल के, और दूसरी साइड से भी आप हैंडल बार्स में से ही निकाल सकते हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एरिया होता है अपने बैग्स को सेफली टाइट बांधने का। देखो अभी मेरा बैग जो है वो एक साइड से प्रॉपरली टाइट होकर दूसरे हुक में फंस चुका है। तो ये तो होगी सबसे पहले आपकी बैग की होल्डिंग, इसको कहते हैं बैग होल्डिंग। नाउ अब आते हैं मेन बंजी, जिससे हम पूरे बैग को करेंगे टाइट। उसको टाइट करने के लिए आपको अपने टॉप रैक के ऊपर हुक को फंसाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपनी बंजी को खींचेंगे प्रॉपरली और अपने बैग के अंदर से निकाल कर
इसके अंदर जो ये हैंड बार्स होते हैं, हैंड बार्स में घुसाया जाएगा और फिर इसको आप प्रॉपरली टाइट करेंगे। अब इसको अक्रॉस द वे ले जाकर इधर लाएंगे। इधर लाने के बाद फिर अपने हैंड रेस्ट के अंदर से इसको घुसाएंगे और इसको, ओ भाई साहब मेरी बाइक गिर जाती है अभी, तो फुल टाइट हो चुका है। हाँ जी, अपने मेरे घर वालों ने ऊपर से देख लिया मुझे, ये कहीं जा रहा है, इसको रोका जाए, लेकिन आप उन तो रोकने वाला है ही नहीं। बिड़ू बिड़ू सबसे मुश्किल काम होता है ये बंचेस को बांधने का। राम राम जी, सुबह सुबह लोग मिलते हैं और राम राम करते हैं, तो मैंने अपनी 2 बंजीज बांध ली हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अ थर्ड बंजी। अब बेसिकली क्या था, मैंने अपनी बाइक में से ना मोस्टली सारे जितने भी मेरे टाइंग बांधने वाले जो हुक्स थे ना, एरियाज़ थे, वो मैंने सारे ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि मुझे कंफर्टेबली जाना होता है। और वो जो एसेसरीज़ है ना, वो एसेसरीज़ मुझे ना कुछ समझ नहीं आती पर्सनली, तो फिर मैंने वो सारी एसेसरीज़ अपनी हटाकर सारी एसेसरीज़ अपनी बाइक की चेंज कराई, क्योंकि मुझे उन एसेसरीज़ के साथ ना मज़ा नहीं आ रहा था। मेरी बाइक का लुक, मेरी बाइक का फील दोनों ही नहीं आ पा रहा था। तो मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं यार, बाइक को कुछ तो नया करना पड़ेगा। अब ये प्रॉपर्ली मेरा बैग जो है वो बंध चुका है। अभी थोड़ा सा लूज़ लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, इसको टाइट कर लेंगे। एक बंजी मुझे हल्की सी लूज़ लग रही थी, तो मैंने बंजी का हुक एरिया खींच के चेंज कर दिया। कम ऑन, मेरा बैग बन चुका है, सो मेरी बाइक हो चुकी है रेडी। रिसेंटली मैंने इसके अंदर एक कुछ लवली सी स्टिकरिंग करी है, कुछ यहाँ पे करी है अल्पाइन स्टार की KN परफॉर्मेंस फिल्टर्स के लिए। ये मैंने नए टायर लगवाए हैं और टायर के अंदर आप देख सकते हो मैंने कुछ ग्राफिटी करवाई है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और सीधा लवली बीस्ट। तो हम निकल रहे हैं हार्डली 5 मिनट के अंदर और यहाँ से मिलते हैं सीधा बाइक पे। एवरीथिंग इज़ रेडी। ये ग्लव का पेयर एक एक्स्ट्रा है मेरे पास, इसको आई विल कीप इट हेयर। बैग के टैंक बैग के लॉक्स कर लिए हैं टाइट, और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लव अभी कहाँ रखूँ, बैग में तो जगह है नहीं, इसको मैं पीछे फंसा देता हूँ। चलेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो मेरे प्यारे प्यारे डॉग्स को लेके, और हमने कर दी अपनी लवली सी लाइट्स ऑन। मीटर को अभी हम शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले अपने भगवान से मत्था टेक कर फिर आगे जाएंगे। अच्छे दिन पे निकल रहा हूँ, ट्यूसडे है आज। यहाँ पे लेंगे हम भोले बाबा का नाम। वाह भाई कितने सही टाइम पे आए, आरती भी हो रही है। महादेव जय शिव। चलो अब हम यहाँ से सीधा अपने रूट पे निकलेंगे। ये मैंने सेकेंडरी ग्लव्स पहने हैं फॉर जस्ट टू गेट माई सेल्फ प्रोटेक्टेड। भैया बहुत ठंड है, घर पे तो मुझे लग रहा था कि गर्मी होगी, लेकिन नहीं, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड राइट नाउ। इट्स 6:45 और बस अब मैं बैठ चुका हूँ अपनी रानी पे, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। हर हर महादेव, जय शिव। तो गाइस सफ़र की हो चुकी है शुरुआत, और आप चलेंगे बिल्कुल मेरे साथ। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे सबसे पहले सीधा जयपुर। जयपुर से हम जाएंगे कोटा। कोटा से हम जाएंगे उज्जैन महाकाल। मेरे को अपने थोड़े से वाइज़र खोलने पड़ेंगे क्योंकि आई एम फीलिंग लिटिल स्मोकी ऑन माई, लाइक फॉगी ऑन माई वाइज़र। हल्का हल्का फॉग आ रहा था बोलने के टाइम पे, तो मैं सोचा थोड़ा सा खोल लूँ, बट खोलते आई एम फीलिंग थोड़ी ठंडी। ना 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 भाई साहब ठंड लग रही है यार अभी से। अभी तो सफ़र शुरू भी नहीं हुआ है, गली से निकला हूँ अपनी। कम ऑन। मेरे को लग रहा है मैंने बैग ना बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं बांध दिए।
नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। और लाल बत्तियाँ ना तोड़ते हुए हरी बत्ती पे ही जाएंगे। दिल्ली वाला सीन सबको नहीं बताएंगे। ओ हमने मीटर तो ज़ीरो करा नहीं, सो ट्रिप 2 को हम ज़ीरो कर देते हैं। और ये हमने कर दिया, हमारी ट्रिप हो गई स्टार्ट होटल कबीर पैलेस के बिल्कुल सामने से। आई गॉट द फ्री प्रमोशन ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल चुका हूँ, लेंस बाय बनी और बनी ऑन व्हील्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। सो गाइस, अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुने। वो चीज़ ये है कि आप जैसे भी ये गवर्नमेंट की गाड़ियाँ देखते हैं एमसीडी की, जो कि AQI को कंट्रोल कर रही हैं, तो ये जो पानी फेंकते हैं रोड पे, इसके अंदर एक केमिकल होता है। सो प्लीज़ उसके नीचे ना आए। और जो आपकी बाइक्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, और जो थ्री व्हीलर्स हैं और 4 व्हीलर्स हैं, वट एवर यू आर राइडिंग और ड्राइविंग, तो आप थोड़ा सा सेफ़ होकर चले, क्योंकि उस केमिकल वाले पानी के ऊपर ना, मैंने देखा कल भी, जो बाइक्स हैं और जो आपके स्कूटियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, वो सब स्लिप करते हैं। उसमें कुछ अजीब सा ही केमिकल है। सो प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, सेफ्टी के साथ चलिए और गियर्स पहन के चलिए, तो ही मज़ा आएगा। तो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं सीधा और दिखाएंगे आपको पल पल का सारा सफ़र कैसा रहता है दिल्ली से उज्जैन का रास्ता। सो मैं रहता हूँ करोल बाग में, और करोल बाग से मैं निकला हूँ सीधा जयपुर हाईवे पे, जिसके अंदर मैं धौला कुआं पे टैंक फुल कराऊंगा अपना। देन आफ्टर ऑल द वे टू जयपुर में एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, फिर वहाँ से जाएंगे सीधा कोटा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और वहाँ से सीधा जाएंगे हम उज्जैन महाकाल। सो हर हर महादेव। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद पेट्रोल पंप पे। देवियों और उनके सज्जनों, अब हम पहुंचने वाले हैं पेट्रोल पंप पे। हम पहुंच गए हैं धौला कुआं, जो कि मेरे घर से है 7.5 किलोमीटर्स। और गाइस, जो मैंने टायर डलवाया ना बाइक में, यू विल लव इट, सीरियसली सेइंग, क्या कंफर्टेबिलिटी है। मैं गाड़ी को बेंड कर रहा हूँ, आप देखो क्या प्यारा बेंड हो रहा है और क्या फील आ रहा है। सो गो विद द रीस टायर्स। मैं इसका लिंक जो है कैप्शन में डाल दूँगा। बहुत ही अमेजिंग टायर्स हैं, क्या प्यारी ग्रिपिंग है। सॉफ्ट कंपाउंड के टायर्स हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था व्हाट वाज लाइक, इसको जो कहते थे हार्ड कंपाउंड और सॉफ्ट कंपाउंड, मुझे सच में इसकी नॉलेज नहीं थी। तो मुझे पता लगा, तो मेरा छोटा भाई है वैभव, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि उसने मेरे को अपोलो सजेस्ट किए थे, बट मेरे को उससे भी और अच्छी क्वालिटी का टायर मिला, तो मैंने कहा कि नहीं, विल गो विद द गुड वन। तो हम आ चुके हैं धौला कुआं पेट्रोल पंप पे, और यहाँ डलवाएंगे पेट्रोल। जो बिछड़े हाँ यारे। चाचा टंकी फुल कर दो ज़रा आप, जो भी बचत कुचत जगह बची है उसमें तेल डाल दो चाचा। 1 मिनट, बड़े सारे तामझाम होते हैं लंबे सफ़र पे, और इसको हटाना पड़ेगा। नॉर्मल डाल दो ना, पावर नहीं डालना, नॉर्मल डालना है। आप मेरे से पूछ तो लो, चाचा हैं थोड़े स्मार्ट। सो गाइस, पेट्रोल हमेशा नॉर्मल ही डलवाओ। फुल कर दो चाचा, 550 रुपये तक का कर दो आप, उठा के थोड़ा सा, हाँ डालो। 500 का कर देना, ठीक है। मेरी आधे से तो टंकी तो फुल ही थी, मतलब थोड़ा सा स्पेस था, तो मैंने सोचा उसको भी टॉपअप करा लूँ। बस आराम से निकालें, बिल्कुल प्यार से, बिना तेल गिराए मेरी गाड़ी की टंकी पे उठा लिया जाए। शाबाश, चाचा इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ओह माय गॉड, बड़ा मुश्किल काम है मोटो ब्लॉगिंग करना भैया। जो लोग सोच रहे हैं ना कैमरा लेकर निकल जाता है, ऐसी तैसी हो जाती है भैया। इतना सारा सामान संभालो बाइकों पे, ओए होए भोलेनाथ। एयर प्रेशर हमने चेक करा लिया था, तो ट्रायम में आगे डलता है 26 और पीछे डलता है 33। सो लेट्स गो, हम तो चले गोवा को, पहले उज्जैन जाएंगे। सो गाइस, अब हम आ जाएंगे अपने मोड पे। महादेव, लेट्स गो। बैग्स आर टाइट, नो नीड टू वरी। तो बैग्स हमने बिल्कुल सेंटर करके बांधे हैं। और अभी देखो, सुबह सुबह का टाइम है। दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले अभी से ही निकल जाते हैं 6:30 पौने 7 बजे के आसपास ही, ताकि वो लोग अपने ऑफिस बिना ट्रैफिक के पहुंच जाएं। अभी 7 भी नहीं बजे हैं, और गाड़ियां इतनी सारी हो गई हैं रोड पे कि सोचना पड़ता है कि भाई कहाँ से निकालें। लेकिन अब एक चीज़ अच्छी लगी, लोग लेन ड्राइविंग करने लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा समझदार हो रहे हैं लोग। लेकिन मैं जो हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ लेन ड्राइविंग, मुझसे हो नहीं रहा है। कीड़ा है, कीड़ा जो होता है ना, वो
वो कहेगा जी आप चालान भर लो, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो ऐसे ही रहूँगा। है यार, वो कीड़ा तो है। ओ माय गॉड, काफ़ी सारे फूल गिरे आपकी गाड़ी पे से। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं भाई ये जेल सीट पे ना। बड़े समय के बाद बैठा हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग की राइड के बाद अब बैठा हूँ मैं इसके ऊपर, तो मज़ा आ रहा है भाई। कंफर्टेबल, फुल पावर हर जगह से, कपड़ों से लेकर ग्लव्स से लेकर। द ग्लव्स आर फ्रॉम ऑल एक्सट्रीम, थैंक्स ऑल एक्सट्रीम फॉर दिस लवली ग्लव्स। तो अब हम चढ़ने वाले हैं फ्लाई ओवर पे। कम ऑन। सो गाइस, अब हम थोड़ा सा हल्का 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 म्यूज़िक सुनेंगे और इस ट्रैफिक से निकलेंगे। फिर आपको मिलवाएंगे नए नए कुछ लोगों से। ओए बच गया भाई साहब, अभी बहुत सारा सामान आ जाता मेरे ऊपर। ये डर लगता है लोगों का, गाड़ी से मुंह बाहर निकालेंगे और सब खाना बाहर। ची 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 ची, वेरी बैड दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपको वॉमिट आ रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, तो प्लीज़ आप अपनी गाड़ी को साइड में लगवाओ और तरीके से करो। ऐसे मत करो कि किसी के ऊपर हो, वो चीज़ बड़ा बुरा फील होता है, बड़ा गंदा लगता है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड हैबिट अगर आप ऐसे करते हो रेगुलर, अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो। लेकिन ये जो सफ़र होने वाला है ना, ये सफ़र बड़ा ही प्यारा होने वाला है, क्योंकि मैं अकेले निकला हूँ यार, मुझे किसी की कोई टेंशन ही नहीं है। राइडिंग अलोन अलोन अलोन। कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलेंगे 100-120 पे, क्योंकि कोई है नहीं हमारे साथ। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं जयपुर और हमें समय लगा है मात्र 2 घंटे।